सेनेट में तौहीन सहाबा व अहले बैत बिल पास होता है तो इससे एक हकीकत खुलकर सामने आ जाती है कि कौन पाकिस्तान में अमन व अमान चाहता है, कौन पाकिस्तान के अंदर फसाद मचा रहा है। यही वजह है जब सेनेट में बिल पास हुआ तो इस मौके पर एक तबका खुशी का इजहार करता है, दूसरा तबका वावेला मचाता है। हालांकि इस मौके पर दोनों को खुशी का इजहार करना चाहिए था कि जी जिस तरह सहाबा किराम की तौहीन वाला ऑप्शन कानून में है, इसी तरह अहले बैत की तौहीन वाला ऑप्शन भी कानून के अंदर मौजूद है, तो इस मौके पर दोनों को खुशी का इजहार करना चाहिए था। जो सहाबा किराम के नाम लेवा हैं उनको भी खुशी का इजहार करना चाहिए था, और जो अहले बैत के नाम लेवा हैं उनको भी खुशी का इजहार करना चाहिए था। जी मुल्क के अंदर अमन व अमान आएगा, मुल्क से फसाद ख़त्म हो जाएगा और ना अहले बैत की तौहीन होगी, ना सहाबा किराम की तौहीन होगी, जिसकी वजह से क्या है मुल्क के अंदर अमन व अमान आएगा। तो दोनों को बिल की सपोर्ट भी करनी चाहिए थी और खुशी का इजहार भी करना चाहिए था। यहाँ पर मामला बरअक्स है, जो सहाबा किराम के नाम लेवा है वो खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें भी दे रहे हैं और इसी तरह बिल की सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जो दूसरी तरफ अहले बैत के नाम लेवा हैं वो इस मौके पर खुशी की बजाय वावेला मचाते हैं और नामंजूरी के नारे लगाते हैं और नामंजूरी की पोस्टें लगवाते हैं और बिल की सपोर्ट करने की बजाय बिल की मुखालफत करते हैं। हालांकि यहाँ पर बिल में जिस तरह सहाबा किराम वाला ऑप्शन है, इसी तरह अहले बैत वाला ऑप्शन भी है, तो दोनों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि दोनों ही यहाँ पर क्या करते, खुशी का इजहार करते और बिल की सपोर्ट करते। तो इससे मालूम हो गया, सारी दुनिया ने देख लिया कि कौन पाकिस्तान के अंदर फसाद मचा रहा है, कौन अमन व अमान नहीं चाहता। तो अब ये दुनिया के सामने कोई ढका छुपा मामला नहीं रहा, पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कौन अमन व अमान वाले हैं, कौन फसादी हैं। तो इसलिए अब हर एक को आंखें खोल लेनी चाहिए और इन लोगों को लगाम देनी चाहिए जो लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। चूँकि इनके अंदर कान है, इनकी दाल में काला है, और जिस तरह ये खुद काले हैं, चूँकि इनके अंदर सहाबा किराम की तौहीन पाई जाती है, ये बाज नहीं आते, ये अमन व अमान को नहीं चाहते, तभी तो ये बिल की मुखालफत कर रहे हैं। वगरना जो सहाबा किराम के नाम लेवा है वो चूँकि अहले बैत की ताज़ीम करते हैं, उन्हें तो कोई दुश्वारी नहीं, वो कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, ना ही सहाबा किराम की तौहीन होनी चाहिए ना अहले बैत की। कोई अहले बैत को भौंकता है तो उसको भी सज़ा दी जाए, जो सहाबा किराम को भौंकता है तो उसको भी सज़ा दी जाए। तो वो तो खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्यों, वो अमन व अमान चाहते हैं। और ये जो दूसरा तबका है ये खुशी का इजहार ना करके वावेला मचाकर ये साबित करना चाहता है कि नहीं, हमें बेलगाम छोड़ा जाए, हमें क्या है जिस तरह मर्जी जुबान चलाते रहें, जिस तरह मर्जी बकवासात करते रहें, हमें आज़ाद छोड़ा जाए। इसीलिए ये क्या कर रहा है, वावेला मचा रहा है। नहीं, ये कहता है फसाद होना चाहिए। तो फिर इन लोगों को लगाम देने के लिए ये कानून बतौर पट्टे के काम देगा। यही वजह है इन्होंने कहा है कि कानून में तो तरमीम हुई है, हमारे अकीदे में कोई तरमीम नहीं हुई, हमारी मोहब्बत और नफ़रत के मेयार में कोई कमी नहीं आई। मैंने कहा भाई ये आपकी मोहब्बत और नफ़रत के मेयार को चेक करने के लिए कानून नहीं बनाया गया, आपकी नफ़रत तो और बढ़ेगी इस कानून की वजह से। लेकिन ये कानून बतौर पट्टे के बनाया गया है। जिस तरह एक सख्त कुत्ता होता है, भागला कुत्ता होता है, जिस तरह काटने वाला बावला कुत्ता होता है, वो घर में आने वाले मेहमान को नहीं देखता, गरीब यतीम मिस्कीन को नहीं देखता, बड़े छोटे को नहीं देखता, अपने बिगाने को नहीं देखता, इसी तरह काट लेता है। इसी तरह जो सहाबा किराम की शख्सियात को नहीं देख रहा, अहले बैत की शख्सियात को नहीं देख रहा, उन पर भौंकता है, तो उसके गले के अंदर पट्टा डालने के लिए ये कानून बनाया गया। ये कानून दर हकीकत पट्टा है ताकि सहाबा किराम को भी कोई भौंके नहीं, अहले बैत को भी कोई भौंके नहीं। वगरना ये पट्टा डालने से कुत्ते के अंदर काटने वाली सलाहियत ख़त्म नहीं हो जाती, कुत्ते के अंदर भौंकने वाली सलाहियत ख़त्म नहीं हो जाती, वो मज़ीद तेज़ होता है, मज़ीद बावला बनता है, मज़ीद काटने वाला कुत्ता बनता है। वो जो भी राह गुजर होता है उसकी तरफ लपकता है, लेकिन पीछे रस्सी होती है उसको खींच लेती है, जिसकी वजह से वो उसको काट नहीं सकता, अपने मकसद के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। इसी तरह जो फसादी हैं, जो तौहीन सहाबा करते हैं, ये तौहीन अहले बैत करते हैं, उनके लिए ये एक पट्टे के तौर पर काम देगा, जो उनको ये लगाम देगा ताकि वो सहाबा किराम की भी तौहीन ना करें, अहले बैत की भी तौहीन ना करें। तो इस बिल की वजह से मालूम हुआ कौन फसादी लोग हैं। जिस तरह ये मुहावरा मशहूर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अब मालूम हुआ जो फसादी हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं और ये नारे लगा रहे हैं कि इस बिल की नामंजूरी की पोस्टें चलाई जाएं और ये बिल हमारी मोहब्बत और नफ़रत के मेयार को कम नहीं करेगा,
भाई आपकी मोहब्बत और नफरत के मेयार को कम नहीं करेगा, पर आपको नंगा तो करेगा, आपकी जुबानों को तो लगाम देगा, आपको बकवासात करने से तो रोकेगा। इससे आपकी बकवासात तो कम हो जाएंगी, इससे आपकी तौहीन अमेज जो कलिमात हैं वो तो दब जाएंगे। कम से कम ये तो फायदा देगा। जिस तरह बावले कुत्ते को पट्टा भौंकने से नहीं रोक सकता, इसी तरह उसकी काटने वाली जो सलाहियतें हैं उनको ख़त्म नहीं कर सकता, इसी तरह आपकी नफरत को भी ये कानून ख़त्म नहीं कर सकता। ये हम मानते हैं, लेकिन ये है कि ये कानून पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान तो लाएगा। इस कानून की वजह से फसाद तो ख़त्म होगा और इससे मालूम तो होगा कौन फसादी हैं, कौन अमन व अमान वाले हैं। यही वजह है इसी तरह का एक बिल, इसी तरह का एक फ़ैसला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आता है। दो औरतों का वो फ़ैसला लेकर जाती हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कि जी, एक कहती है बच्चा मेरा है, दूसरी कहती है बच्चा मेरा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़ैसला कर देते हैं। फिर वही फ़ैसला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो औरतें कहती हैं, एक कहती है बच्चा मेरा है, दूसरी कहती है बच्चा मेरा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं छुरी ले आओ। वो छुरी लेकर आते हैं, कहते हैं कि मैं बेटे को ज़िबा करता हूँ, आधा आपको दे देता हूँ, आधा दूसरी को दे देता हूँ। तो जो सगी माँ होती है वो कहती है इस बेटे को काटा ना जाए, बल्कि सारा बेटा उसके हवाले कर दिया जाए। वो कहती है चूँकि ये बेटा मेरा है, मैं अपने बेटे को कटना नहीं देखना चाहती, मेरा बेटा कम अज़ कम ज़िंदा रह जाएगा, मेरी आंखों की ठंडक रहेगा, मैं देखती तो रहूँगी, चलो ये ले जाएगी, कम अज़ कम ज़िबा तो नहीं करवाएगी, कम अज़ कम काटेगी तो नहीं, ना इसके काम का ना मेरे काम का। तो वो कहते हैं नहीं हज़रत, आप ये बेटा इसी को दे दें, चलो कोई नहीं, मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो जाती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं ये हकीकी माँ है और वो फसादी है, वो फसाद मचाने के लिए आई थी। तो इसी तरह इस कानून से मालूम हो गया है कि जो सहाबाए किराम के नाम लेवा हैं वो दर हकीकत अमन व अमान वाले हैं, वो अमन व अमान चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सहाबाए किराम की तौहीन की जाए या अहले बैत की तौहीन की जाए, तभी तो वो बिल की सपोर्ट कर रहे हैं। और जो अहले बैत के नाम लेवा हैं, जो अहले बैत के नाम पर मंजन बेचने वाले हैं, वो चूँकि सहाबाए किराम की तौहीन करने से बाज आते नहीं हैं, इसलिए वो वावेला मचा रहे हैं। तो इस कानून की वजह से ये हमें मालूम हो गया है कौन राइट पर है, कौन रॉन्ग पर है, कौन दुरुस्त है, कौन गलत है, कौन अमन व अमान चाहता है, कौन फसाद चाहता है। तो अब हमें अपनी आंखों को खोल लेना चाहिए और अलल ऐलान ये फैसला कर देना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कौन फसाद मचा रहे हैं, और इस बिल की सपोर्ट करना चाहिए और इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए, ताकि सहाबाए किराम की शख्सियात भी महफूज रहें, किसी की ज़ुबान से उनके खिलाफ बकवासात नहीं निकलनी चाहिए। इसी तरह जो अहले बैत हैं वो भी महफूज रहें, किसी की ज़ुबान से उनके बारे में गलत अल्फाज नहीं निकलने चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है हम सब को मिलकर इस बिल की सपोर्ट करनी चाहिए और इसको वाजिबुल अमल भी करवाना चाहिए कि कोई सहाबाए किराम की या अहले बैत की तौहीन करता है तो उसको पकड़कर सज़ा दे देनी चाहिए और सरे आम सज़ा देनी चाहिए, अलल ऐलान सज़ा देनी चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर अमन व अमान आए। ये जो खून खराबा मचा हुआ है, फसाद बपा हुआ है, इस फसाद को ख़त्म करना चाहिए। इस फसाद को ख़त्म करने के लिए वाहिद ऑप्शन यही कानून का है। और जिस तरह हम हर काम के अंदर कानून का सहारा लेते हैं, इसी तरह इस चीज़ के अंदर भी कानून का सहारा लेना चाहिए। और ये जो फ़िरका वरीयत है, एक तो दीनी फ़िरका वरीयत होती है, इसी तरह एक सियासी फ़िरका वरीयत होती है, वो भी इस बिल की वजह से क्या हो जाएगी, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए हम सबको मिलकर इस बिल